अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। मरी में खातून सयाह से बदसलूकी पर पुलिस का एक्शन, 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। सीपीओ रावलपिंडी कहते हैं पकड़े गए अफराद की शनाख्त कराई जाएगी, दीगर मुल्जिमान को भी जल्द पकड़ लेंगे। मरी की जिला इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज कर दी। होटल गाइड्स नाम प्लेट और यूनिफॉर्म पहनना लाजमी होगा। फुटेज बनाने पर नवाज शरीफ का गार्ड आपे से बाहर। पार्लियामेंट हाउस के बाहर निजी टीवी के कैमरामैन पर तशद्दुद, सहाफती जिम्मेदारी अदा करने वाला कैमरामैन बेहोश हो गया। सहाफियों का शदीद एहतजाज, पार्लियामेंट के मरकजी गेट पर धरना। नवाज शरीफ का वाक़े पर इजहार अफसोस, शहबाज शरीफ की भी मुजम्मत। स्पीकर का सख्त एक्शन, पार्लियामेंट हाउस में निजी सिक्योरिटी गार्ड्स के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। वाक़े की मुकम्मल इंक्वायरी की हिदायत। फवाद चौधरी की प्रेस गैदरी में सहाफियों से इजहार यकजहती, सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज किया जा रहा है। ताकि मैं फिर सर मैं स्किन में इसको इसलिए नहीं भेज सकता सर कि पहली तो बात ये है कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आप सारे लोग। अच्छा आप छोड़े ना, बहस में करें ना मेरे साथ, क्यों नहीं भेज सकते? स्किन डिपार्टमेंट में जाएगी सर, ये मैं नहीं भेजूंगा। स्किन डिपार्टमेंट में कुछ और कोई भेज देगा, मैं नहीं भेजूंगा। बेशक मैं चला जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू बी रेडी फॉर योर, कोई मसला नहीं है सर, मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं। वजीर कानून पंजाब की रिक्वेस्ट, MS बेनजीर भुट्टो अस्पताल ना माने। फोन कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल। राजा बशारत ने लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की बेटी डॉक्टर अरीबा का तबादला स्किन वार्ड में करने की दरख्वास्त की। कहा बच्चियां सबकी साझी होती हैं, नहीं चाहते किसी किस्म के सियासी इंतकाम का तासुर उभरे। MS का कोरा जवाब, बहस पर सूबाई वजीर कानून गुस्से में आ गए। MS से कहा अब इस ओहदे पर आप नहीं रहेंगे। मामला सामने आने पर अरीबा अब्बासी ने इस्तीफा दे दिया। विफाक इन एक्शन, वुज़रा की मुदाखलत के हवाले से पॉलिसी बनाने का फैसला कर लिया। सब्जी मंडी कराची में अरबों की जमीन पर कब्जे का इंकशाफ। सिंध एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिख दी। जाली दस्तावेजात पर दुकानों, वाटर टैंक, बैतुल खला, पार्किंग, फायर स्टेशन पर कब्जा जमा लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख की हिमायत का बेइल्जाम। सर्कुलर रेलवे पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन 8वें रोज भी न रुका। 3.5 किलोमीटर तक ट्रैक क्लियर करा लिया गया। तालीमी इदारों की भी बारी है आने वाली। 12 कॉलेजेस में कायम तजावुजात खत्म होंगी, फेरिस्त जारी। ऑपरेशन क्लीन अप की रिपोर्ट जस्टिस गुलजार अहमद को पेश। KMC ने 35 मकामात पर कार्रवाइयों की रिपोर्ट जमा करा दी। भारतीय बर्बरियत बर्दाश्त नहीं, मसला कश्मीर पर सियासी जमातें हम आवाज। कौमी असम्बली में मंजूर कर ली मुत्तफिका करारदाद। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान की जानिब से पेश की गई करारदाद में कहा गया मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ फौरी बंद की जाएं। कश्मीरियों को उनकी उमंगों के मुताबिक फैसला करने दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर भारत फौरी अमल करे। शहबाज शरीफ बोले अक़वाम आलम जुल्म व वहशत पर खामोश हैं, दुनिया को मसला कश्मीर पर जागना ही होगा। भारत को मजबूर करने के लिए हुकूमत अपने सिफारती वसाइल बरोए कार लाए। गोलियां गैर मुसल्लह बहादुर मुजाहिदीन आज़ादी की जिदोजहद को नहीं दबा सकती। पाक फौज का दो टोक मौक़िफ़। मकबूजा वादी में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की शदीद मुज़म्मत। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार सिविलियन आबादी को निशाना बनाना इंतहाई गैर इखलाकी इकदाम है। भारतीय फौज को पेशा रवाना सलाहियतों का एहतराम कर रखना चाहिए।
शाद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर फिर ऐवान का माहौल गर्म। अपोजिशन जमातों का कौमी असम्बली से वॉकआउट। अपोजिशन लीडर ने फौरी तौर पर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा किया। कहा पूरी अपोजिशन इस मामले पर इकट्ठी है। राजा परवेज अशरफ से भी हाँ में हाँ मिलाई। ऐवान में शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी साथ साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाया। हफ्ते की मुलाकात मियां साहब से आपकी? सर आप करवा लें, कह दें जो आप हुक्म करें सर। लेकिन इस्लामाबाद में आपकी गिरफ्तारी की बातें गर्दिश कर रही है। आपको हमेशा ये खौफ रहता है। सर ये आपको किसने मुंतखाबात कबल अज़ वक्त होगी, कहीं से इशारा? पार्लियामेंट के राहदारियों में सहाफियों के आसिफ जरदारी से सवालात पर सवालात। पूछा आपकी गिरफ्तारी की बातें गर्दिश कर रही हैं। आसिफ जरदारी ने जवाब दिया आपको हमेशा यही खौफ रहता है, मुझे नहीं। सवाल किया आप नहीं समझते मौजूदा हालात में नवाज शरीफ के साथ बैठना चाहिए? जवाब मिला आप क्या कहते हैं, जो आप कहेंगे वो कर लेंगे। सहाफी ने कहा मुफाहमत के बादशाह तो आप हैं। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले कह रहे हैं तो मान लेते हैं। मिड टर्म इलेक्शन के सवाल पर जरदारी का मुस्कुरा कर जवाब। बड़ा तजारती खसारा विरासत में मिला। वजीर आजम इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहते हैं तजारती शोबे में नुकसान से छोटी सनतें तबाह होती हैं। तजारती खसारे को कम करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। ताजिरों की हर मुमकिन मदद करेंगे। कामयाबियों का यही राज है गलतियों से सबक सीखा जाए। सरमायाकारी और तजारत से खुशहाली आएगी। इमरान खान इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी असम्बली से भी मिले। कहा हुकूमत मुनज़्ज़म और भरपूर अवामी तहरीक के नतीजे में बनी। माजी में अवाम के मसाइल को हल करने पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। सब पर भारी जिम्मेदारी है। हमारी क़यादत के खिलाफ इन्वेस्टिगेशनें शुरू हुई है। हमने कभी उसके लिए कोई रिलीफ नहीं मांगा। जो आपके अपने वज़रा हैं, जो आपके हुकूमत के मेन 100 लोग हैं, उनके ऊपर जो आपके इत्तेहादियों के ऊपर इल्जाम है, उनकी इन्वेस्टिगेशनें जारी हैं। अगर लोगों को गिरफ्तार ही करना है तो फिर उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? पीपल्स पार्टी के ताबड़तोड़ हमले तेज। कमर जमान कायरा की गर्मा गर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एक फर्द ने यह समझ लिया है सिर्फ वही मुल्क का मसीहा है। चीफ जस्टिस के सो मोटो से मुल्क नहीं चल सकता। अदालत के जो काम पेंडिंग है वो किसने करना है? हुकूमती वुज़रा को इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? हुकूमत पर भी किए वार। कहा मौजूदा हुक्मरान हर मामले में जीरो हैं। कोई बात हो तो जवाब गालियों से मिलता है। आसिफ जरदारी की बातों से खामखा भोंचाल आया हुआ है। कराची में FIA साइबर क्राइम की बड़ी कार्रवाई। गैर मुल्की कंपनी की जाली वेबसाइट बनाकर 10,000 अफराद को झांसा देने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान मुख्तलिफ अफराद से अब तक 20 करोड़ रुपए से जायद वसूल कर चुके हैं। मुल्तान में सूरज कंट्रोल पर फूड फैक्ट्री के गोदाम में खौफनाक आग। सब कुछ जल कर राख। लाखों रुपए का नुकसान। रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। बेल्जियम भी मुजाहिरों की जद में। ब्रसल्स में हजारों अफराद का हिजरत के मुआहदे के खिलाफ एहतजाज। दाएं बाजुओं की जमातें सड़कों पर। पुलिस और मुजाहिरीन गुत्थम गुत्था। वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल। वियना में मुजाहिरे। लोग हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। और दुल्हा 4 फुट दुल्हन 3.5 फुट की। शादी पर दोनों की खुशी देखने वाली। गुजरात में सजी तकरीब। दोस्तों ने डाले खूब भंगड़े। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं अस्मा बेग। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आगाज अहम खबर से। कराची से गैर मुल्की कंपनी की जाली
वेबसाइट बनाकर 10,000 अफराद को लूटने वाले 4 मुलजिमान गिरफ्तार। गैर मुल्की कंपनी की जाली वेबसाइट बनाकर 10,000 अफराद को लूटने वाले 4 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान अब तक मुख्तलिफ अफराद से 20 करोड़ रुपए से जायद रकम हथिया चुके हैं। FIA का यह बताना है। मजीद बताया गया है कि गिरोह के 2 मुलजिमान नवाब शाह के रिहायशी हैं। गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज आदिल जवाद से। आदिल, बताइएगा क्या मामला है ये? जी, आपने बताया ये FIA साइबर क्राइम सर्कल की कार्रवाई है। उन्होंने गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान जो मुख्तलिफ पॉन्जी स्कीम्स और इंटरनेट के ज़रिए लोगों को लूटे जाने की जो शिकायत मौसूल हो रही थी FIA को, उस पर कार्रवाई की है। और ये उस कार्रवाई के दौरान ये पता चला कि पाकिस्तान में एक इटालियन कंपनी के नाम की एक जाली वेबसाइट बनाई गई थी और उस वेबसाइट के ज़रिए लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से झांसा देकर उनसे रकूम बटोरी जा रही थी, जिसमें मल्टी लेवल मार्केटिंग शामिल थी। उसमें क्रिप्टो करेंसी उन्हें बेची जा रही थी। क्रिप्टो करेंसी, एक तो क्रिप्टो करेंसी का कारोबार वैसे भी पाकिस्तान में गैर कानूनी है, जबकि ये क्रिप्टो करेंसी ही जाली दिखाई जा रही थी, जो कि इटालियन कंपनी की क्रिप्टो करेंसी दिखाई जा रही थी, जो कि बिल्कुल जाली वेबसाइट थी। इसके अलावा वर्चुअल करेंसी दिखाई जा रही थी और लोगों से जो है $1.5 यानी $1.5 सिर्फ वसूल किया जाता था। और उस तरह से वो अब तक मुलजिमान 10,000 से ज़ायद लोगों से ये रकूम वसूल कर चुके थे, जबकि मुलजिमान जो लोग एक मरतबा इनके झांसे में आ जाते थे उन्हें अपने दीगर 4 मुलजिमान धर लिए गए हैं। आदिल जवाद, शुक्रिया आपका। मसला कश्मीर पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर। कौमी असम्बली के इजलास में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई है। अपोजिशन का ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने पर ऐवान से वॉकआउट। मसला कश्मीर पर हुकूमत और अपोजिशन अरकान एक पेज पर हैं। कौमी असम्बली इजलास में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने पर अपोजिशन नाराज, ऐवान से वॉकआउट कर गई। हम आपके फैसले के मुंतज़िर हैं जनाब स्पीकर। तो प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद जी अनाउंस करें। मैंने जिस तरह अर्ज किया था बिल्कुल कर रहा हूँ, तो बहरहाल मैं प्रोसेस में हूँ। इंशाल्लाह फिर मजबूरन हम वॉकआउट कर रहे हैं, फिर जब आप फैसला देंगे मनाएंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ वॉकआउट करके जाने लगे तो उनका साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के साथ आमना सामना हो गया। इस दौरान आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ के कान में सरगोशी भी की। कौमी असम्बली ने सानिहा APS पेशावर और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मसालिम के खिलाफ करारदादें मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लीं। इजलास में एक मरतबा कौरम की निशानदेही हुई तो कौरम पूरा निकला। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, कौरम पूरा रखना अपोजिशन की जिम्मेदारी है। बाद में स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास जुमेरात की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पार्लियामेंट की राहदारी में सहाफियों से मुकालमा। आप नहीं समझते मौजूदा हालात में नवाज शरीफ के साथ बैठना चाहिए? सहाफी का आसिफ जरदारी से ये सवाल, जिस पर साबिक सदर ने कहा, आप क्या कहते हैं, जो आप कहेंगे वो करेंगे। सहाफी ने कहा, मुफाहमत के बादशाह तो आप हैं, जिस पर आसिफ जरदारी की जानिब से ये जवाब दिया गया, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। सहाफी ने सवाल किया, इस्लामाबाद में आपकी गिरफ्तारी की बातें गर्दिश कर रही हैं, जिस पर साबिक सदर ने कहा, आपको हमेशा यही खौफ रहता है, मुझे नहीं। सहाफी ने सवाल किया, क्या रवा हफ्ते में नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के है? बातें गर्दिश कर रही है। इस हफ्ते कोई मुलाकात मियां साहब से आपकी? सर आप करवा लें, कह दें, जो आप हुक्म करें सर। लेकिन इस्लामाबाद में आपकी गिरफ्तारी की बातें गर्दिश कर रही है। आपको हमेशा ये खौफ रहता है। सर, ये आपको किसने इंतखाबात कबल अज़ वक्त होंगे, कहीं से इशारा? आप सर, ये सारा प्रेशर 18वीं तरमीम की वजह से है क्या? जर्नलिस्ट पीपल्स पार्टी के ताबड़तोड़ हमले तेज। कमर जमान कायरा की गर्मा गर्म प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक फर्द ने ये समझ लिया है कि सिर्फ वही मुल्क का मसीहा है। चीफ जस्टिस के सो मोटो से मुल्क नहीं चल सकता। हुकूमत पर भी किए वार। कहा, मौजूदा हुक्मरान हर मामले में जीरो हैं। कोई बात हो तो जवाब गालियों से मिलता है। आसिफ जरदारी की बातों से ख्वामखा भूंचाल आया हुआ है। हमारी क़यादत के खिलाफ इन्वेस्टिगेशनें शुरू हुई है। हमने कभी उसके लिए
कोई रिलीफ नहीं मांगा। हम कह रहे हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं बुनियादी तौर पे उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पीपल्स पार्टी से तो आज से 15, 20, 30 साल पहले के हिसाब भी पूछे जा रहे हैं, हम देंगे। लेकिन जो आपके अपने साथी हैं, जो आपके अपने वज़रा हैं, जो आपके हुकूमत के मेन 100 लोग हैं, उनके ऊपर जो आपके इत्तेहादियों के ऊपर इल्जाम है, उनकी इन्वेस्टिगेशनें जारी हैं। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर लोगों को गिरफ्तार ही करना है तो फिर उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं मुल्क की दौलत लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अवाम ने इंसाफ के लिए तहरीक इंसाफ को वोट दिया। रावलपिंडी में मीडिया से बातचीत में शेख रशीद कहने लगे कि नाला लई एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ सुपरमार्केट बनाएंगे। जो आसफ जरदारी साहब सिंध में निकले हैं, मुझे पूरा यकीन है कि उनको तस्वीर नजर आनी शुरू हो गई है। जिन लोगों ने इस खजाने को लूटा, इस मुल्क को तबाह किया, इस मुल्क को दोनों हाथों से, नाखनों से इस कौम के चेहरों को नोचा, और जिन्होंने नोचा उनका नाम था आसफ जरदारी एंड नवाज शरीफ एंड कंपनी। और मुझे दुख है कि मेरा बिलावल जो है वो आसफ जरदारी की भेंट चढ़ने लगा है। ये प्रोडक्शन ऑर्डर जो आ रहे हैं, मैंने आज खान साहब से सुबह कहा है कि खान साहब मेरे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक चोर है, डाकू है, लुटेरा है, उसको प्रोटोकॉल मिले और वो भी मिनिस्टर कॉलोनी में रहे, और एक आदमी जिसको इंसाफ की बुनियादों पे वोट मिले हैं वो भी वहाँ रहे। किस किस जगह पे नहीं लूटा गया? पानी पे लूटा, रोटी पे लूटा, तंदूर पे लूटा, मेट्रो पे लूटा, लूट मार का पैगाम बना के, और आज कौम को कहते हैं कि जमहूरियत नहीं चलेगी। नवाज शरीफ की वीडियो बनाने पर कैमरामैन पर तशद्दुद करने वाला सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार। मुंसिफ के खिलाफ कैमरामैन वाजिद की मुद्दत में थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस पर बात करेंगे नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज इफ्तिखार चौधरी से। इफ्तिखार, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी, मनसफ ने आज ये जो नवाज शरीफ के सिक्योरिटी गार्ड मनसफ हैं, उन्होंने कैमरामैन पर तशद्दुद किया था, जिस पर उसको पुलिस जो है वो पार्लियामेंट हाउस से उसने गिरफ्तार किया और 3 लाना अफसरान का इजलास उतारा। तो वज़ारत दाखिला से हिदायत आई कि कैमरामैन की दरख्वास्त पर एफआईआर दर्ज की जाए। अब वो एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मुलजिम को सुबह अदालत में पेश किया जाएगा। जी इफ्तिखार, ये बताइएगा कि जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें कौन कौन सी दिफात शामिल की गई हैं? इसमें कैमरामैन को टार्चर करने और हरासमेंट चलाने की दफात दर्ज की गई है। जी इफ्तिखार, बहुत शुक्रिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के सिक्योरिटी गार्ड्स ने सहाफ़ी कैमरामैन पर ड्यूटी करते हुए खामखा तशद्दुद कर डाला। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। मामला क्या हुआ, बताएंगे वकास अहमद। वजीर आजम नवाज शरीफ अपनी पार्टी के पार्लिमानी इजलास के बाद पार्लियामेंट हाउस से वापस जा रहे थे कि एक चैनल के कैमरामैन ने ड्यूटी देते हुए नवाज शरीफ की फुटेज बनाने की कोशिश की तो उनके गार्ड्स ने कैमरामैन को मारना शुरू कर दिया, धक्के देकर जमीन पर गिराया और फिर कमांडो एक्शन करते हुए एक लेटे हुए कैमरामैन के चेहरे पर पांव मारा। एक गार्ड को सहाफियों ने पकड़ लिया जबकि 2 गार्ड्स भाग गए। पकड़े गए गार्ड को कौमी असम्बली की सिक्योरिटी अमले ने तहवील में ले लिया। जख्मी कैमरामैन को पहले पार्लियामेंट के अंदर डिस्पेंसरी ले जाया गया, जहां से बाद में पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वहां ड्यूटी पर मौजूद सहाफियों ने एहतजाज करते हुए मरकजी रास्ते को बंद करके धरना दिया और नारेबाजी की। कुछ ही देर में नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कमेटी बनाने की तजवीज दी, जिसे सहाफियों ने मानने से इनकार कर दिया। सहाफी चाहते थे कि गार्ड्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए। सहाफियों ने कौमी असम्बली की प्रेस गैलरी से भी वॉकआउट कर दिया। बाद में 2 वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और उमर अयूब ने पहले पार्लियामेंट गैलरी में आकर सहाफियों को गार्ड की गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई और फिर गेट पर आकर धरने में बैठे सहाफियों को जिम्मेदारान के खिलाफ 24 घंटों में मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारी की यकीन दहानी कराई, जिस पर सहाफी मान गए और एहतजाज खत्म कर दिया। हमारे सहाफी बरादरान हैं, जिस किस्म की कार्रवाई वो चाहेंगे उस किस्म की कार्रवाई जो है वो की जाएगी और इंशाअल्लाह ताला ये जो मुल्ज़म दूसरा है वो भी जल्द अज जल्द जो है वो पुलिस की हिरासत में होगा।
स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने वाक़े का नोटिस लेते हुए प्राइवेट गार्ड्स का पार्लियामेंट की हुदूद में दाखिला ही मना कर दिया। आपकी तवज्जो से उनसे माजरत चाहता हूँ आज का जो वाक़या हुआ। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों के एहतजाज करने पर गार्ड्स की इस हरकत पर माज़रत कर ली। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। मकबूजा कश्मीर में नौजवानों की शहादतों पर आर्मी हेडक्वार्टर की जानिब एहतजाजी मार्च की क़यादत करने वाले हुर्रियत रहनुमाओं मीर वाइस उमर फारूक और यासिन मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर OIC ने मकबूजा वादी में होने वाली बर्बरियत की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के हाथों नौजवानों की शहादत पर वादी भर में तीसरे रोज भी हड़ताल रही। जन्नत नजीर वादी में सोग का समा है। शहादतों के खिलाफ हुर्रियत रहनुमाओं की क़यादत में आर्मी हेडक्वार्टर्स की तरफ मार्च किया गया। मार्च की क़यादत करने पर भारतीय फोर्सेस ने हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक और मीर वाइस को गिरफ्तार कर लिया। उधर OIC ने भारत से मुतालबा किया कि वो मकबूजा वादी में जारी मजालिम की तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमीशन भेजने में ताउन करे। OIC ने भारत से मुतालबा किया कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को भी रोका जाए। काबिज भारतीय फौज ने जिला पुलवामा में फायरिंग करके 14 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया था, जिसके बाद से कश्मीर भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। TGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है मासूम कश्मीरियों पर भारतीय काबिज फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी इंतहाई काबिल मुसम्मत है। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि गैर मुसल्लह बहादुर फ्रीडम फाइटर्स को गोलियों से दबाया नहीं जा सकता। मासूम कश्मीरियों और लाइन ऑफ कंट्रोल के पार सिविलियन आबादी को निशाना बनाने की भारतीय काबिज फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी इंतहाई काबिल मुसम्मत है। तर्जुमान पाक फौज ने मजीद कहा कि भारतीय फौज पेशावराना सिपाहियों की अखलाकियात का ख्याल रखे। मुत्तहिदा अरब अमारात और अफगान तालिबान और अमरीकी हुकाम के दरमियान मुज़ाकराती अमल का आगाज हो गया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान कहते हैं कि उम्मीद है अफगानिस्तान में खून रेजी का खात्मा और खित्ते में अमन कायम होगा। पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए तालिबान और अमरीकी हुकाम के मुज़ाकरात शुरू हो गए। अफगान तालिबान के नुमाइंदे मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद से मुलाकात कर रहे हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुकाम बातचीत में शरीक हैं, जबकि अफगान हुकूमत का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं। तालिबान वक्त की क़यादत अब्बास तंगज़ई कर रहे हैं। मुज़ाकरात में तालिबान कतर ऑफिस के नुमाइंदे शरीक हैं। अमरीका ने पाकिस्तान के ताउन से होने वाले मुज़ाकरात का खैर मकदम किया है। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद के हालिया दौरा पाकिस्तान में अमरीका तालिबान मुज़ाकरात पर मुशावरत की गई। ज़राए का कहना है कि 3 रोज तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के दूसरे दौर में अफगान हुकूमत भी शरीक होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल के मुताबिक अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा, जबकि दूसरा दुबई में होगा। आलमी बरादरी और स्टेक होल्डर्स को उम्मीद है कि अफगानिस्तान में खून रेजी का खात्मा और खित्ते में अमन कायम होगा। उधर अफगान वजारत खारजा का कहना है कि मुज़ाकरात में पाकिस्तानी ताउन फैसला कुन अहमियत रखता है। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत और MS बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल रावलपिंडी के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आने के बाद हनीफ अब्बासी की बेटी ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे में सारी कहानी बयान कर दी। जी मैं नहीं सर भेज सकूंगा, आई एम सॉरी। कल आप भी यहाँ इस हॉस्पिटल में नहीं होंगे। सूबाई वजीर राजा बशारत और बेनजीर अस्पताल के MS के दरमियान मुकालमे की ऑडियो वायरल हो गई। और वैसे मेरे बच्चों की तरह है, मतलब अभी हमारे भाई पॉलिटिकल एक जो इख्तिलाफ होता है वो अपनी जगह पे, लेकिन बच्चे सब के एक है, ये मेरे अपने बच्चों की तरह है। राजा बशारत ने बेनजीर अस्पताल के MS डॉक्टर तारिक न्याजी से हनीफ अब्बासी की साहबजादी डॉक्टर अरीबा अब्बासी का तबादला इमरजेंसी से स्किन वार्ड में करने की सिफारिश की, मगर डॉक्टर तारिक न्याजी ने सूबाई वजीर कानून का हुक्म मानने से साफ इनकार कर दिया। जी मैं नहीं सर भेज सकूंगा, आई एम सॉरी। इसलिए कि मैं बाकी बच्चों का क्या कसूर है, वो कल सारी कहेंगे कि हमें स्किन में भेज दे। डॉक्टर तारिक न्याजी के 2 टोक मौकफ पर सूबाई वजीर नाराज हो गए।
कल आप भी यहाँ इस हॉस्पिटल में नहीं होंगे, आप भी सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। नो हाउ टू टॉक टू समबडी। ऑडियो मंजर आम पर आने के बाद लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की बेटी डॉक्टर अरीबा अब्बासी ने इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर अरीबा अब्बासी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इन्हें वालिद की वजह से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इनका मानना था कि MS डॉक्टर तारिक न्याजी के हुक्मरान जमात PTI के सियासतदानों से गहरे रवाबित हैं और वो इनके वालिद से शदीद सियासी अदावत रखते हैं। दूसरी जानिब वफाकी वजीर सेहत ने मामले का नोटिस लेते हुए बताया है कि वजीर आजम ने मामले पर इन्हें फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि मेरिट पर फैसला करने वाले अफसरान के साथ हैं, जबकि MS से कह दिया गया है कि फैसला मेरिट पर होना चाहिए। इस मामले पर राजा बशारत और MS डॉक्टर तारिक न्याजी ने बात करने से मना कर दिया है। मरी में सयाह खातून और अहले खाना से बदतमीजी के मुकदमे के मरकजी मुलजिम के भाई समेत 6 मुलजिमान को रावलपिंडी पुलिस ने पकड़ लिया। मरी पुलिस ने नदीम जरीफ नामी होटल एजेंट समेत 10 एजेंटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके छापे मारे। मरकजी मुलजिम नदीम जरीफ के भाई नवीद जरीफ समेत 6 मुलजिमान पकड़े गए। CPO रावलपिंडी अब्बास एहसन का कहना है कि मुलजिमान की शनाख्त कराई जाएगी। दूसरे 4 मुलजिमान की तलाश जारी है। मरी में डॉल्फिन फोर्स तैनात करके सयाहों के लिए हेल्प डेस्क बना दिया गया, जबकि लापरवाही बरतने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो गई। ओपोजिशन जमातों के इजलास से पीपल्स पार्टी एक बार फिर गायब रही। मुत्तहिदा ओपोजिशन की मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर गौर किया गया, जबकि पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह किसी कमेटी की सरबराही नहीं लेंगे। मजीद बताएंगे इस्लामाबाद से खालिद महमूद। ऑपोजिशन जमातों ने कौमी असम्बली की मामूल की कायमा कमेटियों की सरबराही न लेने का फैसला कर लिया। सेनेट में ऑपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा ज़फरुल हक की ज़ेरे सदारत हुआ, जिसमें पीपल्स पार्टी के अलावा ऑपोजिशन जमातों के सेनेटर्स शरीक हुए। इजलास में सेनेट में ऑपोजिशन जमातों की मुश्तरका हिकमत अमली का जायजा लिया गया। रुकन कौमी असम्बली ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न होने पर सूरत हाल पर गौर किया गया। जराए का कहना है कि ऑपोजिशन साइंस और टेक्नोलॉजी, मौसमी तगय्युरात और शुमारियात जैसी कमेटियों की सरबराही नहीं लेगी, जबकि फाइनेंस, वजारत खारजा और दूसरी अहम कौमी अमूर वाली कमेटियों के सरबरा ऑपोजिशन से लिए जाएंगे। इजलास में फैसला किया गया कि मुस्लिम लीग नून का कोई भी साबिक वजीर कमेटी का चेयरमैन नहीं बनेगा, जबकि पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह भी किसी कमेटी के सरबराह नहीं होंगे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर होगा खूब एहतजाज। मुस्लिम लीग नून ने फैसला कर लिया। पार्लियामेंट हाउस में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का आला सतह का इजलास। पार्लियामेंट हाउस में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। नून लीग की असरिनो तंजीम साजी का मामला ज़ेर गौर आया। एहसन इकबाल की रहनुमाओं को ब्रीफिंग, पार्लियामेंट में कायमा कमेटियों की तश्कील और अपोजिशन को मिलने वाले हिस्से पर भी बातचीत की गई। पाकिस्तान में अब तक जो गलतियां हुई हैं उन्हें ठीक करना चाहते हैं। माजी में तिजारत और बरामदात के हवाले से सोचा ही नहीं गया, ये कहना था वजीर आजम इमरान खान का, जो इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। सबसे ज्यादा जो मुश्किल है वो जो छोटा स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है, जो एक मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है, कि हमने फैसिलिटेट करना है स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को और खास तौर पे एक्सपोर्टर्स को। FBR के चेयरमैन जो ब्यूरोक्रेट है, हम जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की मीटिंग कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि हमें वेल्थ क्रिएशन को प्रमोट करना चाहिए और हमें अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए कि जो 1970 में हुआ था, 22 फैमिलियों के खिलाफ पूरी मूवमेंट चली और ये एक किस्म का सरमायाकारी को एक इस तरह किया गया जिस तरह कोई गुनाह कर रहा है। तो इंशाल्लाह वो माइंडसेट अब आप देखेंगे चेंज हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।